Assalamu alaikum dear viewers, and today video I'm gonna teach you what's idiom and where it comes from and what's its origin and how to memorize them. So idiom is such a short expression or phrase that its meaning is completely different from its textual meaning, from its literary meaning. तो idioms जो है ये वो short expressions होते हैं जिसकी मीनिंग उसके अल्फाज से completely different होती है. अल्फाज कुछ और होते हैं और सेंस कुछ और देता है. तो इसलिए idioms को मेमोराइज करना काफी मुश्किल होता है, और अगर कोई मेमोराइज भी करे तो चंद दिन बाद वो भूल जाता है. तो idioms को किस तरह मेमोराइज करना है, तो ये टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा कि idioms को किस तरह मेमोराइज किया जाए. तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको idiom की हिस्ट्री, बैकग्राउंड के बारे में पता हो कि idiom किस तरह बनाया गया है. तो फर्स्ट वन idiom है kick the bucket. It means to die. इसका मतलब क्या है? मरना. तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम 17th सेंचुरी में इस्तेमाल किया गया. 17th सेंचुरी में जब किसी क्रिमिनल, किसी मुजरिम को फांसी दी जाती, तो फांसी देने से पहले उसको बकेट पर, बकेट मतलब है बाल्टी, बकेट पर खड़ा किया जाता, और फिर जब बकेट को फेंक दिया जाता, इसको लाद दिया जाता, तो वो हवा में लटक जाता और मर जाता. तो उसी वक्त से ये किक द बकेट जो है ये इडियम बन गया, और ये मरने के लिए इस्तेमाल हो रहा था. तो इसलिए ये इडियम जो है kick the bucket, it means what? To die. So he kicked the bucket after a long illness. तवील बीमारी के बाद वो क्या हुआ? वो मर गया. सेकेंड वन है catch someone red-handed. So what's its history? इसकी हिस्ट्री क्या है? इस इडियम की बैकग्राउंड क्या है? तो ये इडियम किस तरह बनाया गया? So for the first time in 15th century, especially in Scotland, स्कॉटलैंड में जब कोई शख्स किसी दूसरे का मर्डर करता, किसी दूसरे को कत्ल करता, और उस क्रिमिनल को, उस मुजरिम को ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता, और उसके हाथ खून से सुर्ख नजर आते, तो ये एक किस्म की एविडेंस थी कि इस बंदे ने मर्डर किया है, कत्ल किया है. तो उस वक्त ये रेड हैंडेड ये इज एन इडियम यूज होता था. लेकिन फिर वक्त गुजरने के बाद इसके साथ तो ये कैच वर्ड का भी एडिशन हुआ, कैच समवन रेड हैंडेड. So it means what? To catch someone on the spot while committing crime. किसी को मौका पर पकड़ना, मतलब जुर्म करते वक्त किसी को ऑन द स्पॉट पकड़ना, especially with evidence, खास तौर पर सबूत के साथ. For example, the thieves were caught red-handed. मतलब चोरों को चोरी करते वक्त पकड़ा गया. तो नेक्स्ट जो इडियम है हॉट हॉर्सेस. तो इस इडियम का मतलब क्या है और इसके बैकग्राउंड में कौन सा हिस्ट्री है? तो हम जाएंगे 19th सेंचुरी के मिड टाइम को. तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर मोस्टली लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे. तो जब कोई बंदा घोड़े पर तेजी के साथ आगे निकल जाता, तो पिछले वाला बंदा उसको इंस्ट्रक्शन देता, होल्ड योर हॉर्सेस. तो इसका मतलब होता कि वेट और स्लो डाउन, और ये इसको एडवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता कि होल्ड योर हॉर्सेस. इट मींस दैट स्लो डाउन. इट मींस अपना रफ्तार आहिस्ता करो, ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट आपके साथ पेश न हो. तो रफ्ता रफ्ता ये इडियम बनता गया, और लोग फिर इसको इडियम के तौर पर इस्तेमाल करते. तो अब लोग इसको इडियम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. होल्ड योर हॉर्सेस, इट मींस वेट, सब्र करो, और इट मींस calm down, इट मींस गेट रिलैक्स्ड, इट मींस दैट अवॉइड एक्टिंग क्विकली. मतलब जल्दबाजी में कोई काम न करे या जल्दबाजी में कोई फैसला न करे. होल्ड योर हॉर्सेस तो इसका मतलब है कि calm down, wait, let's think. आओ थोड़ा सा सोचते हैं, बिफोर वी मेक अ डिसीजन. फैसला करने से पहले, मतलब फैसला करने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं. डोंट मेक अ डिसीजन इन हैस्ट, जल्दबाजी में फैसला न करें.